जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा हारोगे। सोचो, रात के 2 बज रहे हैं, कमरा अंधेरा है, फ़ोन साइलेंट पे है, तुम थके हुए हो, पर तुम्हारा दिमाग अभी भी काम कर रहा है। कल क्या होगा? मैंने ऐसा क्यों बोला? अगर उसने बुरा मान लिया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसने लगे तो? तुम बेड पे हो, पर तुम कहीं और फंसे हुए हो। और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम्हें लगता है तुम सोच रहे हो, पर असल में तुम फंसे हुए हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा सोच के अपनी ही ज़िंदगी को चुपचाप बर्बाद कर रहे हैं, और शायद तुम उनमें से एक हो। ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम स्मार्ट हो। ओवर थिंकिंग का मतलब ये भी नहीं होता कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है तुम एक ही चीज़ को बार बार घुमा रहे हो बिना कहीं पहुंचे। तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, तुम प्रॉब्लम को रीप्ले कर रहे हो, जैसे ब्रोकन रिकॉर्ड। सेम थॉट, सेम फियर, सेम एंडिंग, बस वॉल्यूम हर बार थोड़ा ज़्यादा। और यहीं सबसे बड़ा झूठ छुपा होता है। तुम सोचते हो मैं ज़्यादा सोचता हूं क्योंकि मैं सीरियस हूं। सच ये है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो क्योंकि तुम डरे हुए हो। डर जज होने का, गलत होने का, छोटा लगने का, रिजेक्ट होने का। और जब डर आता है, दिमाग एक ट्रिक चलाता है। वो एक्शन से बचने के लिए सोच को काम बना देता है। अगर ओवर थिंकिंग इतनी पावरफुल होती तो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सबसे ज़्यादा सोचने वाले होते। पर रियलिटी उल्टा है। जो लोग जीते हैं वो पहले चलते हैं, बाद में सोचते हैं, और बाकी लोग सोचते रह जाते हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, पर वो तुम्हारा दोस्त भी नहीं है। तुम्हारा ब्रेन बना ही नहीं था तुम्हें खुश रखने के लिए। तुम्हारा ब्रेन बना था तुम्हें जिंदा रखने के लिए। और सर्वाइवल के लिए सबसे सेफ चीज़ क्या होती है? फेमिलियर पेन। तुम्हारा दिमाग बोलेगा इसमें रिस्क है, रुक जा, थोड़ा और एनालाइज कर। क्योंकि एक्शन का मतलब है अनसर्टेनिटी, और ब्रेन अनसर्टेनिटी से नफरत करता है। इसलिए वो कभी मना नहीं करता, वो बस डिले करता है। और डिले स्लो पॉइजन होता है। तुम कहते हो कल से जिम स्टार्ट करूंगा, ब्रेन कहता है आज नहीं, थोड़ा और प्लान कर ले। तुम कहते हो उससे बात करनी चाहिए, ब्रेन कहता है अगर ऑकवर्ड हो गया तो। तुम कहते हो बिजनेस शुरू करता हूं, ब्रेन कहता है मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है। नोटिस करो, ब्रेन कभी ना नहीं बोलता, ब्रेन सिर्फ अभी नहीं बोलता है। और अभी नहीं जिंदगी का सबसे डेंजरस सेंटेंस है। ओवर थिंकिंग के स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज ओवर एनालिसिस। हर चीज का प्रोज कॉन्स, हर डिसीजन कोर्ट केस बन जाता है। दूसरा स्टेज इमोशनल हाईजैक। लॉजिक साइड हो जाता है, फियर स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेता है। तीसरा स्टेज पैरालिसिस। तुम्हें सब पता होता है फिर भी कुछ नहीं होता। चौथा स्टेज सेल्फ ब्लेम। रात को तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं। नहीं, तुम ऐसा नहीं हो, तुम फेज हुए हो। सबसे खतरनाक बात पता है क्या? ओवर थिंकिंग दिखाई नहीं देती, इसलिए लोग तुम्हें लेजी समझते हैं। पर तुम लेजी नहीं हो, तुम थके हुए हो, सिर्फ दिमाग से। यह भी सच है कि ओवर थिंकर्स अक्सर इंटेलिजेंट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं। पर यहीं प्रॉब्लम शुरू होती है। ज्यादा अवेयरनेस बराबर ज्यादा सिमुलेशन। तुम हर चीज पहले ही जी लेते हो, फेलियर, एम्बैरेसमेंट, रिग्रेट। इसलिए जब रियल मोमेंट आता है तुम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होते हो, और जो एग्जॉस्टेड होता है वो रिस्क नहीं लेता। तुम एक्शन से भाग रहे होते हो और दिमाग को एक अच्छी कहानी दे देते हो, मैं रेडी नहीं हूं। सच ये होता है, तुम डरे हुए हो, और ईगो ये मानने को तैयार नहीं होती। इसलिए दिमाग बोलता है बस थोड़ा और सोच ले। अगर ओवर थिंकिंग सच में स्मार्ट होती तो तुम्हारा पास्ट आज तुमसे आगे होता। पर देखो, तुम वहीं के वहीं हो। ओवर थिंकर्स फ्यूचर में नहीं जीते, वो प्रेजेंट में भी नहीं जीते। वो जीते हैं काश मोड में। काश मैंने ट्राई किया होता, काश मैंने बोला होता, काश मैंने रिस्क लिया होता। फेलियर का रिग्रेट वक्त के साथ कम हो जाता है, पर इनएक्शन का रिग्रेट जहर बन जाता है। ओवर थिंकर्स को एक चीज बहुत पसंद होती है,
कंट्रोल का इल्यूजन। अगर मैं हर एंगल से सोच लूं तो कुछ गलत नहीं होगा, पर लाइफ ऐसे काम नहीं करती। गलती होगी, एम्बैरेसमेंट होगी, लोग जज करेंगे, चाहे तुम 2 दिन सोचो या 2 सेकंड। ओवर थिंकिंग तुम्हें सेफ नहीं बनाता, वो सिर्फ तुम्हें लेट बनाता है। ओवर थिंकिंग और सेल्फ इमेज का भी गहरा कनेक्शन है। तुम सोचते हो लोग क्या सोचेंगे, अगर स्टूपिड लगा तो, और इस डर में तुम कुछ करते ही नहीं। पर आयरनी ये है, लोग तुम्हें जज तब ज्यादा करते हैं जब तुम कुछ नहीं करते। साइलेंस भी एक मैसेज होता है। तुम चुप रह के सेफ नहीं रहते, तुम चुप रह के इनविजिबल हो जाते हो। नोटिस किया है, ओवर थिंकिंग रात को ज्यादा होती है। दिन में बॉडी चल रही होती है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। रात को बॉडी शांत होती है और दबाए हुए थॉट्स ऊपर आ जाते हैं। इसलिए फोन बंद करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी टिप नहीं है, ये मेंटल सर्वाइवल रूल है। तुम इंसोम्निया से नहीं लड़ रहे, तुम खुद से लड़ रहे हो। ओवर थिंकर्स के पास अक्सर पोटेंशियल होता है, टैलेंट होता है, पर दुनिया में सबसे ज्यादा वेस्टेड चीज टैलेंट नहीं है, पोटेंशियल है। क्योंकि ओवर थिंकर का दिमाग कहता है अभी परफेक्ट नहीं है, और परफेक्ट का वेट करते करते लाइफ इम्परफेक्ट हो जाती है। तुम्हारा टैलेंट मर नहीं रहा, तुम उसे भूखा रख रहे हो। सच ये है, तुम्हारा दिमाग कभी शांत नहीं होगा जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे। इसलिए एक ब्रूटल रूल याद रखो, अगर डर लग रहा है तो वही काम सही है। डर का मतलब डेंजर नहीं होता, डर का मतलब होता है ग्रोथ इधर है। अगर तुमने ओवर थिंकिंग को चैलेंज नहीं किया तो ये होगा, तुम स्मार्ट रह जाओगे, तुम अवेयर रह जाओगे, पर तुम पीछे रह जाओगे। और एक दिन तुम किसी और को जीतते हुए देखोगे और कहोगे मैं भी कर सकता था। और वही सेंटेंस सबसे ज्यादा दर्द देगा। आज तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें परमिशन चाहिए। परमिशन गलत होने की, ऑकवर्ड लगने की, ट्राई करने की। जिंदगी एग्जाम नहीं है जिसमें एक ही सही आंसर होता है। जिंदगी एक्सपेरिमेंट है, और जो एक्सपेरिमेंट नहीं करता वो सिर्फ ऑब्जर्व करता रह जाता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी भी खामोशी पैदा की हो, अगर तुमने खुद को इसमें देखा हो, तो सब्सक्राइब करो। क्योंकि ये चैनल तुम्हें बेटर फील कराने के लिए नहीं है, ये चैनल तुम्हें बेटर बनाने के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में, जब हम तुम्हारे दिमाग का एक और झूठ तोड़ने वाले हैं।